कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण हमारे कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी परम आदरणीय सुभाष जी महरिया साहब, नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि जिनके सानिध्य में, जिनके द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, भाई पवन शर्मा जी और हमारे दोनों ब्लॉक अध्यक्ष साहिबान और नगर कांग्रेस कमेटी, मंच पर विराजमान आदरणीय सेवदास जी, भाई राजेंद्र पाटोदा जी, डाका जी, खान मोहम्मद साहब, कैलाश जी, आदरणीय मेरे बड़े भाई पांडे साहब, उप प्रधान जी, साकिर जी, वाइस चेयरमैन जी, हमारे पूर्व चेयरमैन महावीर सैनी जी, हमारे यूसुफ साहब पूर्व प्रधान साहब, बनवारी दादा, सबका नाम लूंगा तो, और हमारे सबसे वरिष्ठ आदरणीय आजी साहब यहाँ विराजमान हैं, आजी जाफर साहब हमारे पूर्व चेयरमैन साहब, ऊपर बैठने में थोड़ी दिक्कत थी इसलिए इधर साइड पे कुर्सी पे हैं, भाई लियाकत जी भी हैं, हमारे संतोष जी डॉक्टर जी भी हैं, हमारे भागीर जी भी हैं, हमारा पवन भी है, हमारा बिट्टी चंद जी भी हैं, बनवारी जी भी हैं, मोहन जी भी है, राकेश जी भी, महावीर जी भी हैं, सुरेश जी भी है, नरेंद्र भी है, पप्पू भाई भी है। मैं आप कहो तो सबके नाम ले सकता हूं, एक भी बाकी नहीं छूटेगा। क्यों कि महरिया साहब इन लोगों ने 2005 जनवरी से लेकर के आज की तारीख तक हमेशा हमेशा से मेरे पे आशीर्वाद दिया, मुझे मदद की। मेरा जो आज हैसियत है इनके कारण से है। इन सब ने इतनी मेहनत की जिसकी कोई मैं अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकता। निश्चित रूप से राजनीति में मुझे आने के बाद में एक दिन भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कोई भी हमारा कार्यकर्ता किसी भी वजह से हमसे नाराज है या हमारे उनके किसी भी प्रकार से कोई संबंध कटु नहीं हुए। ये इस बात का प्रमाण है कि हम इनसे दिल से जुड़ करके रहे हैं, परिवार की तरह रहे हैं, भाई की तरह रहे हैं और भाईचारा इतना बढ़ा के रखा कि जिसकी आज आप प्रत्यक्ष में इस बात को देख सकते। ये कार्यक्रम हम कुछ दिन से सोच रहे थे, सबके आशीर्वाद से जब अब की बार चुनाव जीते तो फिर मंत्री का इन सबकी इच्छा थी, इसलिए हम भी जयपुर जाके बैठ गए कि मंत्री बनेंगे तभी चलेंगे। तो 10 से 1 दिन तो इसमें लग गए और उसके बाद में मंत्री बन गए तो पूरे राजस्थान के बन गए, इसलिए केवल वो विजय जुलूस निकला, इसके अलावा इन लोगों से बैठ करके मन की बात नहीं हो पाई। कहा तय कर दे, मैं क्यों कर दूं, और मुझे पता भी था कि 30 पहले टिकट भी हो जाएगी, तो मैंने कहा बूढ़ी बट्टा भी अपने लक्ष्मणगढ़ से ही कर ले। क्योंकि देखो ब्याह बन जाए, बनड़ो बन जाए ने भी के बाद के मायने बनोरा तो भी का काटना ही पड़े है। तो मारा तो थे बीन बन गया जनाब, बनोरा तो धारा काटना ही पड़ेगा, बनड़े का तो बनोरा काटना ही पड़ेगा। और बाप बनोरे की शुरुआत लक्ष्मणगढ़ से कर रहा। अब बात एक ही है, देखो बहुत ही साफ स्पष्ट है, से कुण मोदी के करगो आपा के करगा बातम बोलो जाबा की दरी दरकार को नहीं। ए तो वह कार्य करता है जगह मोदी आडो पड़ जाए तो भी एक है चाल तेरे ध्यान का बहुत देखा है। तो मोदी की परवाह करने वाला आदमी को नहीं। बात एक ही है कि कुछ दिन से 2-3 महीने सरकार बनने के बाद में निकले, उसमें कुछ हमारी व्यवस्थाएं अति व्यस्त रहे। सरकार थी, गंगानगर का प्रभारी बना दिया, हम लोग ज्यादा वहां जाना पड़ा, मीटिंगें भी हुई। तो निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ताओं की जो किसी के टेलीफोन नहीं उठने की शिकायत रही, किसी के कम मिलने की शिकायत रही, किसी के छोटे मोटे काम करने की शिकायत रही, तो मुझे खुद को ये महसूस हुआ कि यार देख, वोट मांगने तो जाएंगे
और इन लोगों की बदौलत आप प्रधान बने, इन लोगों की बदौलत आप एमएलए तीसरी बार बने, तो इनके मन में किसी तरह की कोई बात नहीं आनी चाहिए, इनसे मंथन की बात करनी आवश्यक है। तो इसलिए ये घर की बात करने के लिए अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। देखो, एक तो मेरे कार्यालय के नंबर आपको सबको आज ही लिखा दूंगा, मेरे रेजिडेंस के जयपुर के नंबर आपको लिखा दूंगा, मेरे मोबाइल नंबर आपके सबके पास में है। लेकिन मोबाइल की अपनी थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि जो मोबाइल रखता है ना पीए, उसका मोबाइल भी सारे दिन बजता है, उसके नंबर भी पूरे राजस्थान में चलेंगे, मेरे नंबर भी पूरे राजस्थान में चलेंगे। तो अब हमारी मजबूरी होगी कितने फोन उठाएं, और नहीं उठाओ तो आपको भी तकलीफ होती है, मुझे खुद को आपसे ज्यादा होती है कि मैं मेरे कार्यकर्ता का, मेरे नेता का फोन नहीं उठा सकता, तो मुझे खुद को भी तकलीफ होती है। इसलिए हमने इसका रास्ता निकाला है, तीनों जगह के नंबर, घर के, सीकर के, जयपुर के और जयपुर सेक्रेटरीट के, तीनों के लैंडलाइन नंबर, तीनों पर 2-2 आदमी बैठेंगे, चाहे सुबह 6 से लेकर रात को 11 बजे तक, 12 बजे तक भी एक आदमी अटेंडेंट रहेगा। एक भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि उसका फोन नहीं उठा हो सकता वो मोबाइल नहीं उठे, क्योंकि मोबाइल की अपनी व्यस्तता है, दूसरे का भी आ रहा है, मीटिंग में भी बैठे हैं। तो इसलिए आपका जो भी सूचना होगी, आपका जो भी समाचार होगा, जो भी समस्या होगी, उसको सीकर के रेजिडेंस पे, जयपुर के पे और सेक्रेटरीट पे उसको नोट किया जाएगा, और हर हालत में उसी दिन मैं उस चीज को देखूंगा, आपको वापस रिप्लाई करके आपसे बात करूंगा। तो ये एक बात जो मेरे दिमाग में थी, हो सकता है आपके भी दिमाग में हो और आप कह नहीं पाए हो, लेकिन मेरे तक थी, तो इस बात के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं कि थोड़ी बहुत महीने 2 महीने में भागा दौड़ में किसी को असुविधा हुई हो, तो उसके लिए तो आप माफ करना, और आगे से अपन जो व्यवस्था बनाएंगे उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं। दूसरा, जो भी काम आप नोट कराओगे, मुझे बताओगे, ऑफिस में कराओगे, वो काम हम बिल्कुल, जो होने वाला काम होगा वो 100% आपका होगा, चाहे पानी का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे कोई विकास का मामला हो, चाहे कोई विद्यालय का मामला हो, सारे काम करेंगे। अब चुनाव आ गया, दोबारा लोकसभा का चुनाव है, बड़ा चुनाव है, बड़ा चैलेंजिंग चुनाव है। चैलेंजिंग इसलिए कि मैं आप सबकी ताकत के बल के ऊपर, विश्वास के ऊपर आज जिला कांग्रेस कमेटी में ये कह आया कि मैरिया साहब, मेरे आए थे 98,272 वोट और आपके आएंगे 1.25 लाख वोट। तो आपने 2005 से अपने इस भाई की लाज रखी है, इज्जत रखी है, तो ये 1.25 लाख वाली इज्जत आपको रखनी है। ये निवेदन हाथ जोड़ के करने के लिए आपके बीच में आया। आप काम की छोड़िए, मान सम्मान, ये कोई मैरिया साहब आज से राजनीति नहीं कर रहे। मैरिया साहब के ताऊ जी रामदेव सिंह जी राजनीति करते थे, ये राजनीति करते हैं, इनके भाई करते हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। आज की तारीख में राजस्थान में जो एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें बायोडेटा के हिसाब से 1 नंबर का बायोडेटा इनका है। चाहे ये पहले किसी पार्टी में रहे, पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में हो गए, लेकिन आज कांग्रेस में है। इसलिए ये सब कुछ समझते हैं, ये कहने की कहीं आवश्यकता नहीं है कि कौन किसका क्या सम्मान करेगा, क्या नहीं करेगा। इस बात को हमको किसी तरीके से बात करने की आवश्यकता ही नहीं है और करनी भी नहीं है। आप अपने मत के ऊपर, अपने नेता के ऊपर 100% विश्वास कर सकते हैं कि जो व्यक्ति कार्यकर्ता, कांग्रेस का कार्यकर्ता है, नेता है, कांग्रेस के लिए काम कर रहा है, मैं हो चाहे सुभाष जी मैरिया हो, आधी रात को आपके मान सम्मान और काम के लिए तैयार मिलेंगे। ये मैं आपको बताऊं, समय ज्यादा नहीं है। आज जो कार्यक्रम हुआ ये तो केवल ब्लॉक का और प्रमुख जो कार्यकर्ता थे मैरिया साहब, ये हुआ एक तरीके से बनड़े को बनोरो काटे, आज पहले बनोरो है। अभी के बाद में जब तक वो फेरा नहीं उसी ने, जब तक नहीं बनोरा चालसी जान नहीं चढ़सी, जते तो जान जगह दिन वोट है भी दिन चढ़सी, 20 से पहली रोजाना भागांगा, दौड़ांगा, काम करांगा।
आप 3 कार्यक्रम एज की डेट देवेगा, 2 दिन पहले डेट बता देगा। एक कार्यक्रम आप करांगा नेछुए में, एक कार्यक्रम आप करांगा लक्ष्मणगढ़ में, और एक कार्यक्रम सेवदाजी करांगा बी साइड में बलाराम। 3 कार्यक्रम 2-4 दिन में, 2-3 दिन में तय कर बता देगा। 3 कार्यक्रम करांगा। बी के बाद में नॉमिनेशन से पहले 1-2-2.5 हजार कार्यकर्ता की अठे विधानसभा मुख्यालय के ऊपर, चाहे तो आप भी डाकाजियाली में कर लिया, चाहे मणिमहल में कर लिया, चाहे कठे ही कर लिया, एक कार्यक्रम सारा 2-3 हजार आदमियों को प्रमुख कार्यकर्ता को बुला करके करांगा। और 12 तारीख ने नॉमिनेशन है 1 बजे, तो बी के लिए अब से ही कैबो चालू कर दो। जगह सुबह शाम में तय कर देसी, मुख्यमंत्री जी, सचिन पायलट जी, सारा नेता आवेगा। और 8 विधानसभा क्षेत्र ने जगो थे टारगेट देगा, भी टारगेट में लक्ष्मणगढ़ का हमारा नेता कार्यकर्ता स्वयं टारगेट वहां को पूरा कर देगा। और मैं थाना की ताकत के ऊपर विश्वास लाऊं, क्योंकि एक आदमी 15 साल से दिल से परिवार से जुड़ेड़ो है, और मन तो कदे जोर ही को नहीं आई, 1 मिनट ही को नहीं आई। बेरो ही घन पड़ो करना चुनाव यो थे सामने लड़िया से कह दिन भी मन तो बेरो ही घन पड़ो 10 बजे हजार हो गया। तो मैं क्यों भाई होनी है कि राम ने करनी है, खे कार्यकर्ता ने करनी है। अतो बड़ो नेताजी आएगो खेतो अपना सल्ट जैसे ना बापड़ा हो जैसे पण जैसे ना बड़ा नेता हो जैसे आ कर और मालिक पर कार्यकर्ता पर छोड़ी। अब वो संजोगियां पीणु हो, वो काम भी उनो, और आज वो काम ही उनो हो। वो जो मालिक को मंजूर होता है वो होता है। आज हमारे फक्र की बात है कि आज हमारे आप लोकसभा के उम्मीदवार हो, आप दिल्ली 100% जाओगे, हम सब मिलकर के भेजेंगे। और विश्वास दिलाना चाहते हैं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा ऐतिहासिक जीत के साथ में आपको लोकसभा में भेजेंगे। और यूपीए की सरकार बने ना, पहले थे बलराम जी ने हराया ने जना बटे मंत्री बनया, और अब कल राजस्थान में 100 ज्यादा वोटों जीत से जना यूपीए सरकार में मंत्री बन से। हमारा कैलाश जी भी गड्ढो राजी हुए आज तो। हमारे एरिया के तो देखो 36 का आंकड़ा है, लेकिन एक कांग्रेस का लोग है, कांग्रेस का कार्यकर्ता है, कांग्रेस के लिए तैयार है। हमारे कदे मतभेद कदे को नहीं हो, ठीक है, ऐसे के दिन दे दियो, जगह दिन बहुत जोर को नहीं दियो तो भी कोई आंट वाली बात को नहीं। क्योंकि देखो हमेशा कार्यकर्ता दे कोई जरूरी नहीं है, लेकिन एक बार दे दे जिंदगी में तो भी वो भी उसके लिए सम्मान होना चाहिए। उसने कुछ दिया है, हमसे लिया क्या है, हमने तो कुछ ना कुछ दिया है। इले कैलाश जी चिंता मत करो, थारो मान सम्मान बराबर है। हमारे सुखगण जी भी अपना चुनाव लड़ियो, हमारे सामने लड़ियो। अब आर बोला स्वीकार करो, मको पूरे मन तन से स्वीकार करा, हमारा नेता भाई यो जगह थे पहले। क्योंकि देखिए इन्होंने भी वोट दिए, ये भी हमारे नेता प्रतिपक्ष रहे नगर पालिका में। तो हम ये इस बात का दिमाग में नहीं रखते कि किसने कब नहीं दिया। हम तो इतना ही ध्यान में रखते हैं कि किसी ने भी एक बार भी दे दिया तो वो तो हमारे लिए शर्माते पे है, उसका मान सम्मान हमेशा रहे, ये हम दिमाग में रखते हैं। अब जगह माँ कैसा के थाकार माँ का आएगा जगह तो ठीक, वह तो है ही कटे जाना को नहीं। अब जे कोई रहेगा तो कैलाश जी थाने तो सगड़ा को बेरो है, ढूंढ ले बाने लियो, 5 साल राज का मजा दिवाबा की मेरी गारंटी है। क्योंकि देखो कांग्रेस को वोट देगा, वो एमएलए में दे तो ठीक है, एमपी में भी ठीक है, तो कांग्रेस को वोट दे रहा है तो उसका मान सम्मान रखना हमारा सबका धर्म बनता है। इसलिए सगड़ा ने जोड़ लो, अरे लीचमगढ़ के मान एक एक ने लिया वहां कैलाश जी कह दियो। इसलिए एक ही बात है कि अब आज से लाग जानू है, सगड़ी पूरी टीम ने तरह तरह का पैखा भी आवेगा, व्हाट्सएप भी चलेगा। एक ही मोबाइल को भाई जी ध्यान रखो, ये मोबाइल के मायने यहाँ बुलार कोई बात बूझ ले का बात के मायने अपनी बनोरी काट दे, वो काम मत बाजी चो। एक ही बात कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, सीकर से लोकसभा से सुभाष बैरिया को भारी मतों से जीता करके सांसद बनाना है। इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते। इतनी सी बात करने की आवश्यकता है।
इसलिए जो 2-3 महीने में छोटा मोटा गैप, जिसको मैं भी मानता हूं और हो सकता आप भी मानते हो, ये आपकी मानता है कि आप उसको कह नहीं रहे हो, बाकी मुझे महसूस हो रहा है, क्योंकि मैं वो व्यक्ति हूं जो सुबह से 6 बजे से लेके मेहरिया साहब रात की 12 बजे तक भी ये लोग जाते तो मैं बैठा रहता। ये अगर 2 घंटे बैठे रहे तो 2 घंटे बैठा रहा। रात को 12 बजे भी इन्होंने कहा फोन करना है SHO को, SP को, तो हमने किया। इसलिए इनको ये लगता है थोड़ा सा कि ये थोड़ी सी दूरी होगी। कई तो मेरे को कहते भी हैं कि साहब थे मिले ना, मुझे ज्यादा आ रहे हो, अब तो मिल रहे ही को नहीं। तो ये जो छोटी सी बात है ना, उसके लिए मैंने कहा सारे लोग बैठ लें, तीनों जगह के हम नंबर दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जो नोट कराओगे और आप ये कहोगे कि हमें उनसे बात करनी है डोटासरा जी से, तो उसकी जिम्मेदारी होगी, वो जो ही समय मिलेगा आपसे बात कराएगा। क्योंकि देखिए आपकी वजह से हम लोग इस हैसियत में हैं, हमारी वजह से आप नहीं हो, ये मेरे दिल और दिमाग में पूरी तरह से स्पष्ट है। सबको लग करके काम करना है। मेहरिया साहब को हम लोग सुनेंगे। मैं मोदी की ज्यादा फालतू बात करने की आवश्यकता है क्या? है क्या? आप बताइए, क्यों जबरदस्ती बात करें? हम तो ये करें कि जो 5 साल पहले प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में जिस बीजेपी के उम्मीदवार ने जो बातें की थी वो एक भी पूरी की नहीं, केवल सेना के पीछे झुक करके और अपने आप को राष्ट्रभक्त का ढोंग करके वो वोट लेना चाहता है। राहुल गांधी ने देखिए सूचना का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, मनरेगा दी, आज कह दिया कि BPL के जो हमारे लोग हैं उनको 72,000 रुपए साल के देंगे, चाहे 1 रुपए हमारे कहीं से भी लाना पड़े। तो ये कोई कर सकता है क्या? आप बताइए। खाद्य सुरक्षा के आज घर घर में कह रहे हैं गेहूं की मोहर लगा दो, राशन पे मोहर लगा दो। इसका मतलब वो कानून कैसा लेकर के आए थे कि 1 रुपए किलो गेहूं 35 किलो या 25 किलो मिलता है। आप समझिए, तो इन्होंने कुछ किया दिया है नहीं, ये फालतू का ढोंग करते हैं। इसलिए इनको ज्यादा बहकावे में आने की जरूरत नहीं। कार्यालय खोलने का जब निर्देश मिलेगा तो कार्यालय खोल लेंगे। कार्यालय कहाँ खोलेंगे? आपसे जो प्रमुख लोग हैं 10-5 शहर के, जो हमारे चेयरमैन साहब पवन जी, पांडे जी और ब्लॉक अध्यक्ष जी दोनों और नगर के जो प्रमुख लोग हैं वो तय कर लेंगे कि हमें कहाँ खोलना है। क्यों भाई? इलियास भाई, कहीं अरुण, ठीक है? फारूक साहब, फिट है काम? अब बात को नहीं खराब हुई ना, घासी जी नेताजी कहीं के रहे के कोनी हुआ बात खराब। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज थोड़ो रोटियां को भी रखेड़ो है। हाँ, सूखम भाषण को नहीं है आज, रफीक भाई सूखा भाषण को नहीं है आज, रोटियां को भी रखेड़ो है। पवन जी की मेहरबानी वेड़ी है। बोले देखो भाई, ब्राह्मण तो के तो कोई के जाए तो जिम्बा की बात करे, जो बुलाओ तो जिम्बा की बात करे। जब हमको जाओ तू बुला ही लो, बोलो क्या हाँ मैं देखो जिम्बा की इच्छा रखा तो मैं जिम्बाबा की भी हैसियत रखा थी, चिंता कर भाई बात नहीं है। तो उसको उसको बनोरो काटे ने वो चेयरमैन जी पवन जी शर्मा की तरफ से निकले है, ब्राह्मण बनोरो है क्यों अवीर जी? तो ठीक है, सब लोगों को अब देखो आप प्रोग्राम बना लेंगे, आका जगह प्रोग्राम आओगा तो आका होगा। बाकी आप पूरे वार्डा में, पूरे विधानसभा में जिया आप विधानसभा को चुनाव लड़ियो, गांव ढाणी में गया भी आपने जानो है। जका लोग काल आपने से कोई वजह से नहीं दे सकिया, कोई भी वजह से बस नाराजगी मानवा की दरकार को नहीं, बाने सन वापिस जोड़वा की दरकार है। अगर आप 32,000 वोट आया पहले चुनाव में सुबजी, अगर माना कहता ओ कोंदियो ना 57 थोड़ी आता, और 57 वाले टेम ओ कोंदियो ना 1 लाख थोड़ी आता, और अब 16 लाख की गारंटी ले ली। अब सुबजी आएगा जनाब 16 लाख भी हो जैसी 16 लाख का, अगर 16 लाख सिर और लोगों का काम कर तो अगले विधानसभा में हाजी साहब 1.5 लाख भी हो जैसी 2 लाख है। क्या बात है? इसलिए सारो काम फिट है। थोड़ी सी आप मना ली टेलीफोन वाली है ना, अब बात मैंने कहनी जरूरी बार बार इसलिए कहूं कहता लाड प्यार से रखेड़ा कि थोड़ी सी स्वाभाविक है कि फोन नहीं उठाना नाराजगी आवे, लेकिन आप थाने से तो एहसास है न, 20 से 10 गुना सुखदेव जी मन एहसास है 10 गुना ज्यादा। अब जार ऑफिस लाग्यो है, टेलीफोन नंबर लाग्यो है,
छोरा जो स्टाफ लगानो वो लगाए हुए, तो आप थारे कोई तरह की कोई दिक्कत को नहीं आवे। जगह काम है ऐतिहासिक काम हुएला 42.5 करोड़ रुपए की ड्रेनेज और ड्रिंकिंग वाटर की जी स्कीम है, बात हरी पास होगी, बिको वर्क ऑर्डर जारी उबाड़ो है। आज की सड़क है इन्हें भी करांगा। 18 करोड़ से भी ज्यादा को नेचर पार्क जो बनावा को है, बिको प्रस्ताव दिल्ली जा चुके हैं। आचार संहिता के बाद मैं बिना भी पकड़ लियाऊंगा। जो शहर के मायने ट्रोमो यूनिट आप बनावांगा, वो बारले बांडे भी की जमीन बार तहसीलदार जी टेकुणे में खड़िया बा जमीन तय कर दी, बिना कट्टाबा की वन विभाग से लेबा की जगह है, बा कार्रवाई चालू कर दी है। स्टेडियम के मायने आपा जगह 50 लाख रुपए या भी से ज्यादा लगाऊंगा, बिकी फाइल बन चुकी है। जुलाई के बजट के मायने बिकी अपनी घोषणा और काम चालू हो जाएगा। इसलिए ये सब चीजें आपनी होगी और भी व्यक्तिगत काम होगा, ज्यादा लंबी चौड़ा भाषण की नहीं है। आज से ले और चुनाव का वोट के तारीख में 6 मई ने 5 बजे तक सारा का सारा सारो काम धंधो छोड़ और कांग्रेस के वोट अब के 6 बजे कर दिया। बताओ 5 बजे मत डट जाए जो नहीं, यार 2.5 लाख वाली लीड कम नहीं होनी चाहिए जिले की, आपकी 1.25 की कम नहीं है, जिले की 2.5 की कम नहीं है। इसलिए सारा का सारा कोई कुछ भी दिमाग में लाने की दरकार नहीं है। कोई कुछ भी कहबे करे, कोई फालतू की बात करे, फिर मुंह तोड़ जवाब दो और कांग्रेस के लिए काम करो, कांग्रेस की जय बोलो और 6 तारीख ने झोली भर दो। इस सुभाष जी महरिया साहब ने कहनी पड़े कि जिले के मायने अगर कांग्रेस का कोई कार्य करता है जगह सलूट करूं तो 1 नंबर पर लक्ष्मणगढ़ का कार्य करता है, वो जज्बो पैदा कर दो। आप सबने बहुत बहुत धन्यवाद।